नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। बीते दिनों संभल के सीओ अनुज चौधरी ने मुस्लिम समाज से अपील की थी कि अगर होली के रंग से दिक्कत है तो घरों से बाहर न निकलें। अब सीओ की इस नसीहत पर जमकर सियासत हो रही है। सपा के बाद कांग्रेस ने सरकार बदलने पर सीओ को जेल भेजने की चेतावनी दे डाली है। उधर मुस्लिम लीग ने अनुज चौधरी के खिलाफ डीजीपी को पत्र लिखा है और कहा है कि अनुज चौधरी कट्टर मुस्लिम दुश्मन हैं, उन्हें तत्काल संभल से हटा दिया जाए। अगर संभल में ही तैनात रहे तो होली और जुमे पर दंगा करवा सकते हैं। अनुज चौधरी पर यह गंभीर आरोप। मुस्लिम लीग से पहले सपा के रामगोपाल यादव भी अनुज चौधरी को जेल भेजवाने की चेतावनी दे चुके हैं। यानी संभल के दबंग पर सियासी जंग जारी है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले। अधिकारियों का काम लोगों को डराने धमकाने का नहीं, बल्कि उनका वो सरकार के नौकर हैं और जनता के भी नौकर हैं, तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों की सेवा करें और लोगों में भाईचारा कायम होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए और अगर कोई त्यौहार आपस में है तो सुकून के साथ में होने चाहिए। ये तमाम उलझुल बातें जो कर रहा है, मैं समझता हूं कि पूरी तरह से सरकार का बर्दाश्त है। योगी जी का उसको आशीर्वाद है। जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन वो अनुज चौधरी जेल के अंदर होगा, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कांग्रेस करेगी। नहीं, सबकी अपनी विचारधारा है। लोकतंत्र में सब अपनी अपनी विचारधाराओं की बात रखते हैं, तो उसमें मैं समझती हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है। तो जुमा जो है साल में कितनी बार उसका अवसर मिलता है और होली साल में एक बार आती है। अनुज चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ। देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करें। जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। का आशय समझना तो बड़ा मुश्किल काम है कि किस आशय के साथ उन्होंने इस शब्द को निकाला है, बोला है, लेकिन ठीक है, उनका मुझे लगता है कोई दुर्भावना नहीं रही होगी। तो संभल के इस दबंग सीओ पर सियासत जो है लगातार जारी है। दरअसल सीओ के बयान की चर्चा पाकिस्तान में भी हो रही है। पाकिस्तान में जिस तरीके से सीओ के बयान को प्रेजेंट किया जा रहा है, उसी तरीके से सीओ के बयान को प्रेजेंट भारत में भी किया जा रहा है। कुछ राजनीतिक दल उसी तरीके से सीओ के बयान को यहां भी प्रेजेंट कर रहे हैं और यहां तक धमकी दे रहे हैं अनुज चौधरी को कि सरकार बदलेगी, व्यवस्था बदलेगी तो फिर इन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम आपकी पहचान करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ एसएन सिंह बीजेपी प्रवक्ता मौजूद हैं, प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, धर्मेंद्र सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, विष्णु दास महाराज हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु मौजूद हैं और मुमताज आलम रिजवी मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मुमताज जी से शुरुआत करना चाहता हूं मैं। मुमताज जी, क्या गुनाह कर दिया अनुज चौधरी ने? कोई गलत बात ना होती तो पूरे मुल्क में इस तरह के सवालात न उठते और पूर्व डीजीपी ने भी उनके बयान को कहा है कि ये बयान इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए जैसा उन्होंने दिया है। और वो कह रहे हैं कि 52 जुमा होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि 52 जुमा होते हैं, लेकिन जुमा कितनी देर का होता है? होली एक दिन की, लेकिन अरे भाई, कितनी देर का भी हो, रंग लग जाएगा तो आपकी जुमा खराब हो जाएगी नहीं हो जाएगी, ये तो बताइए मुमताज साहब। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, सुन लीजिए। अरे पूरी बात सुन लीजिए। इतना आप क्यों लड़ रहे हैं? नहीं, मैं लड़ नहीं रहा हूं मुमताज साहब। आप क्यों लड़ रहे हैं? नहीं, हम लड़ नहीं, सवाल पूछ रहा हूं। सवाल पूछना आपको लड़ना लगता है तो ठीक है, ये आपका परसेप्शन हो सकता है। मुमताज साहब, मैं कह रहा हूं कि 2 मिनट की नमाज होती है, लेकिन नमाज का वक्त तो बदल दिया गया है ना। नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि बदल दिया गया और लोग जो है बहुत सुकून से, बहुत अच्छे तरीके से सब करेंगे, लेकिन
जो अनूप चौधरी ने कहा, क्या आपको लग रहा है कि ठीक कहा? मैं ये जानना, और आपको तो अच्छा ही लगेगा, क्योंकि आप जिस तरह से नैरेटिव चलाना चाहते हैं, आपको मुमताज जी अगर नैरेटिव चलाना होता तो आपको बिठाते नहीं। मुमताज जी, मुमताज जी नैरेटिव चलाना होता तो आपको बिठाते नहीं और आपसे पहले सवाल नहीं पूछते। मुमताज जी बात ये नहीं है। हाँ अरे सुन लीजिए, हाँ एक मिनट भाई, क्या गलत कहा मुमताज जी? फिर से पूछ रहा हूँ, अनुज चौधरी ने क्या गलत कहा? महाकुंभ से अमृत निकला, सुन लीजिए, महाकुंभ से अमृत निकला है, वहां गंगा जमुनी तहजीब की ज्योत जली है, वहां इतने दिनों तक महाकुंभ चला, पूरे अमन तरीके से चला, हिंदू मुस्लिम का वहां बढ़िया मेल दिखाई दिया, मुसलमानों ने अपना सीना खोल दिया, मस्जिदें खोल दी, घर खोल दिए, स्कूल कॉलेज खोल दिए, और कहीं कुछ नहीं हुआ। इसी तरह से होली भी हो जाएगी। जो लोग फिरका परस्त हैं, जो लोग बंटवारा चाहते हैं, जो लोग लड़वाना चाहते हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है, उनके पेट नहीं, सवाल यही तो है, किसके पेट में दर्द हो रहा है? इस एकता से किसके पेट में दर्द हो रहा है? अनुज चौधरी ने क्या गलत कहा? मैंने सवाल पूछा आपसे, उसका सीधे तौर पर आपने जवाब नहीं दिया, घुमाते रहे। मैं आता हूं आपके पास, बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने बड़ा बयान दिया, ये भी हम आपको दिखाते हैं। होली पर आंख उठाई तो पीढ़ियां भुगतेंगी, ये कहा है बीजेपी विधायक ने। मंदिर तोड़कर बनी है मस्जिदें, ईश्वर को खोदकर निकालेंगे। बलिया के बांसडी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक केतकी सिंह, और उन्होंने कहा है कि हिंदू त्योहारों को सुरक्षा देने की जरूरत क्यों पड़ती है? ये बड़ा सवाल है, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। उन्होंने कहा कि हिंदू त्योहारों के आते ही सुरक्षा तैयारियां क्यों करनी पड़ती है साहब? बीजेपी विधायक के मुताबिक जहां भी मस्जिद बनी है वहां मंदिरों को ध्वस्त करके ही बनाया गया है। जहाँ भी लोगों ने मस्जिदें बनाई हैं वहाँ पे किसी न किसी मंदिर को ध्वस्त करके ही बनाई गई है, और सिर्फ ध्वस्त नहीं किया गया, इतना अपमान कि हमारी देवी देवताओं को अपनी सीढ़ियों के नीचे दबाया गया, उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया गया ताकि उस पे ये पैर रख के चढ़ सके। तो ये गंदी, ओछी, निचली मानसिकता दिखाती है इनकी, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, हर एक जगह से अपने ईश्वर को हम खोद कर निकालेंगे। चलिए, केतकी जी हमारे साथ खुद मौजूद हैं, बीजेपी विधायक हैं आप। केतकी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके बयान की चर्चा हो रही है। आपने कहा कि भाई हिंदू त्योहार आते ही सुरक्षा व्यवस्था क्यों चाक चौबंद करनी पड़ती है? आपको क्या लगता है क्यों करनी पड़ती है? देखिए, मेरा तो ये बहुत बड़ा ये एक यक्ष प्रश्न है जो मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर हिंदू त्योहारों पे ही सुरक्षा की जरूरत क्यों आती है? हम होली मनाने जाए तो हमको सुरक्षा चाहिए रहती है, हम राम यात्रा निकाले तो हमको आवश्यकता पड़ती है, हम अगर दुर्गा पूजा निकाले तो हमको सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। आखिर ये हिंदुस्तान में हिंदुओं को दबाने की ये जो लगातार कंटिन्यूटी से जो कोशिश की जा रही है, हम खुद प्रताड़ित हैं। भारत जो हिंदू बहुल्य है, भारत जिसमें पूरे विश्व में एक देश जहां हिंदुओं के सम्मान की बात होती है, की सुरक्षा की बात होती है, आज उसी हिंदुस्तान में हम अपने त्योहार मनाने से डर रहे हैं, हमको सुरक्षा की जरूरत पड़ रही है। तो ये गंभीर प्रश्न बनता है। मैं बार बार एक बात बोलती हूँ, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि भाईचारे का ठेका तुमने नहीं ले रखा। हम भाईचारे में मानते हैं पर चारा बनने में नहीं मानते, हम चारा बनने के लिए नहीं आए हैं। और ये मैं गलती की चोट तक कह सकती हूँ। नहीं, लेकिन केतकी जी यहाँ तो कहा जा रहा है कि भाई, आपकी आवाज आ रही केतकी जी, यहाँ तो कहा जा रहा है मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में खासतौर पर। और हमारे साथ मुमताज आलम साहब ये कह रहे हैं कि भाई यहां पर मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। भाईचारे की जो स्थिति है कुंभ से जो पैदा हुई उसे ठेस पहुंचाने की कोशिश हो रही है। कुंभ में किसने ठेस पहुंचाने का प्रयास किया? आप मुझे बताइए कि जिस तरह लगातार संभल में जो हो रहा है, मैं प्रश्न करना चाहती हूँ जो मेरे साथी बैठे। मैंने कहा कि कुंभ से अमृत निकला है, भाईचारा निकला है, प्रेम निकला है, वहां पे गंगा जमुनी तहजीब की जो है वो जोत निकली है। मैंने ये आप अपनी कौम को भी समझाएं, ये बात आप अपनी कौम को भी समझाएं कि वहां से हमारे यहाँ से हमेशा अमृत ही निकलता है, हमारे यहाँ से कभी विष नहीं निकलता, अमृत ही निकलता है। परंतु प्रश्न ये उठता है कि विष हिंदुओं को क्यों पीना पड़ता है? हमने तो हमेशा आगे हाथ बढ़ाकर आपको अपनी गंगा जमुना तहजीब की आप बात करते हैं, तो क्या इसमें बाकी अन्य कौमों का कोई हाथ नहीं होना चाहिए?
नहीं अरे भाई, क्या पूरे मुल्क में आप बताइए कौन से पूरे थाने में, हर थाने में मंदिर बना हुआ है? सुनिए, हर थाने में मंदिर बना हुआ है, हर पार्क में अब मंदिर बन गया है। ठीक है मुमताज साहब, मैं आऊंगा। ठीक है मुमताज जी, मैं आऊंगा, लेकिन केतकी जी आपके बयान पर एक और कमेंट, आपके बयान पर एक और कमेंट। मुमताज साहब थोड़ा धैर्य रखिए ना, मुमताज साहब थोड़ा धैर्य रखिए। केतकी जी, आपके बयान है, आपने कहा कि भाई होली पर जिसने भी आंख उठाई तो पीड़ियां भुगतेंगी, ये क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है आप? स्पष्ट एक बात स्पष्ट है कि बहुत सारे हिंदुओं ने अब नहीं सहेंगे, एकदम स्पष्ट बात है। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है और मैं स्पष्ट यह बात बता देना चाहती हूँ कि अब से आंख उठाने वाली को बख्शा नहीं जाएगा। बहुत सारे हिंदुओं ने कहा अपने रामलला के इंतजार में हमारी कई कुत्ते बीत गई जो हम देख नहीं पाए और आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं बता देना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में अब कोई भी हिंदू त्योहार इसी तरह से धूमधाम से मनाया जाएगा। ठीक है केतकी जी, मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी सवाल जवाब करेंगे। धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं। धर्मेंद्र साहब, ये अनुज चौधरी ने क्या गलत कह दिया, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए कि भाई ऐसा क्या गलत कह दिया, इतना बड़ा क्या गुनाह कर दिया कि आपकी सरकार आते ही, जब भी आएगी तब आप उन्हें जेल में डाल देंगे? देखिए कुंदन जी, अनुज चौधरी पाओ उससे पहले हमारी बहन केतकी जी इतना नफरत भरा हुआ संविधान की शपथ लेकर के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नुमाइंदगी करती है और उसके बाद नफरत इतना भरा हो, क्या उस देश में रह रहे मुसलमानों को नागरिक नहीं मानती है क्या? आप कहाँ पहुंचा देंगे? आप संविधान का कानून का हिंदुओं की बात करना यानी नफरत हो गया, हिंदुओं की सुरक्षा की बात करना यानी अरे इतना फिक्र मत होइए, मैं जानता हूँ। सुन लीजिए, आप सुनेंगे तभी जवाब देंगे। आपको मालूम है अरे इनको चुप करवाइए कुंदन जी, तो जवाब सुन ले, बहुत बोल रहे हैं। ठीक है धर्मेंद्र जी, कहिए। देखिए इनको मालूम है देश संविधान से चलेगा कि इनके मन से चलेगा, इनके मन विधान से। और संविधान जो है आर्टिकल 25 से 28 को इनको पढ़ लेना चाहिए कि सबको अपने धार्मिक कार्यक्रम करने की आजादी थी। नहीं धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी दरअसल केतकी जी भी तो वही कह रहे हैं, धर्मेंद्र जी ना, धर्मेंद्र जी जितना अधिकार जो है, धर्मेंद्र जी सुनिए ना, जितना अधिकार एक मुस्लिम को नमाज पढ़ने के लिए है उतना ही अधिकार जो है एक हिंदू को होली मनाने का है, उतना ही अधिकार है ना। लेकिन वो हिंदू को होली अब नहीं मनाने देगा, उसकी आग निकालने की बात कर रहे हैं। भाई किसी को, मुस्लिमों को तो नहीं कहा उन्होंने। धर्मेंद्र जी से पूछना चाहती हूँ कि हर शुक्रवार को जब जुम्मे की नमाज होती है तो क्या वहाँ सुरक्षा के लोगों को लगाना पड़ता है क्या? नहीं लगाने। तो साल में अगर एक त्योहार हिंदू मनाने जाता है तो उसकी सुरक्षा क्यों करनी पड़ती है? मेरा प्रश्न तो यही है। हर साल में 52 बार आप सुरक्षा व्यवस्था में केतकी जी अब सुन लेते हैं, आपने सवाल कर लिया, जल्दी से धर्मेंद्र जी जवाब दीजिएगा। कुंदन जी सवाल ये नहीं है कि इसके पहले तो होली दिवाली नहीं मनाई जाती थी, इसके पहले सवाल यह है कि आप अपना त्योहार बनाए, अपना त्योहार बनाए, वो भी देश के नागरिक उतने हैं जितने हम हैं, जितने आप हैं, जितने है सबका, और नहीं उनको अधिकार इनको ज्ञान नहीं। धर्मेंद्र जी संभल में तो कहा जाता है कि भाई वहां पर होली खुल के लोग नहीं खेल पाते थे। धर्मेंद्र जी आप ये बात कबूल नहीं करेंगे, लेकिन संभल में होली कहां होती थी? कोई होली खेल सकता था क्या? जितनी आजादी से अभी खेलने की बात कही जा रही है। क्या 5 साल जो होगी इसके पहले थे उसमें होली नहीं होती थी क्या? प्रियंका जी ठीक है। एक और राजनीतिक दल है जो अनुज चौधरी से बहुत खफा है। प्रियंका जी उस दल की नुमाइंदगी करते हैं। मैं आ रहा हूं सर। प्रियंका जी इंतजार करें, उनसे मैं एक रिएक्शन ले लूं। प्रियंका जी स्पेसिफिकली बताइए कि अनुज चौधरी ने क्या गलत कह दिया और क्या गलत कर दिया? अरे देखिए भाई, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि ये बैल बुद्धि जो सीओ है ये खेल कोटे से आया है, तो इसको लग रहा है कि ये सद्भावना का भी खेल बना लेगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो खेल से आते हैं ना, ये पढ़ लिख के तो आते नहीं है, कोई पेपर पास तो करते नहीं है। भाई संविधान पढ़ा होता तो कम से कम प्रियंका जी उन्होंने हमारे देश का नेतृत्व किया है। प्लीज
प्रियंका जी, माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ। उसका मतलब कुछ भी बोल देंगे क्या? नहीं, ठीक है, तो आप भी ऐसे सिलेक्टेड व्यक्ति के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। उन्होंने हमारे देश का नेतृत्व किया है, खेल में सही, खेल खेलने वाला बैल बुद्धि नहीं होता। प्रियंका जी, गलत बात, प्रियंका जी, गलत बात। खेल कोटे से जिसने नौकरी पाई वो बैल बुद्धि नहीं होता है। नहीं प्रियंका जी, गलत बात, नहीं प्रियंका जी, मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। प्रियंका जी, मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। नहीं प्रियंका जी, वो एक सीईओ है, एक कार्यरत सीईओ है, और आप पूरे खेल पर उंगली उठा रही हैं। मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। प्रियंका जी, वो बैल बुद्धि आप नहीं कह सकते। बैल बुद्धि कुछ पढ़ाई लिखा नहीं है, जिसने संविधान की पढ़ाई नहीं की। संविधान क्या सिखाता? बिना पढ़े लिखे कोई सीईओ नहीं बन जाता। संविधान पढ़ने का मतलब ये होता है कि संविधान में ये लिखा हुआ है कि इस देश में सद्भावना बनी रहे। ये सद्भावना बिगाड़ना चाहता है, और ये वो अच्छे लोग जो खेल के माध्यम से चुने जाते हैं, उनके लिए देश श्राप है। प्रियंका जी, प्लीज प्रियंका जी, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, स्पेसिफिकली बताइए ना। प्रियंका जी स्पेसिफिकली बताइए, क्या संविधान के खिलाफ कहा है अनुज चौधरी ने? अरे, इसको तो सैलरी मिल जाती है, पर पूछे जाके। प्रियंका जी, स्पेसिफिकली फिर से तीसरी बार पूछ रहा हूँ मैं। प्रियंका जी, कितने हिंदू लोगों को सिलेंडर बांट दिया? नहीं, प्रियंका मैम, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। प्रियंका मैम, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अनुज चौधरी ने क्या संविधान के खिलाफ कह दिया? और इतना डर लग रहा है होली मनाते हुए सरकार में, इतना डर तो किसी को नहीं लगा। प्रियंका जी, स्पेसिफिकली आप नहीं बता पा रही। आवाज दीजिए, ठीक है। अरे भाई, इतनी बेशर्मी कहाँ से आती केतकी जी आपके अंदर? आप पहली बार होली मना रही हैं। ममता जी कुछ कहना चाहे, लेकिन केतकी जी की आवाज आने दीजिए। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। केतकी जी पूरी तरीके से बेशर्मी है। चाहिए कि चाचा, आपको पता है कि पहलवान की आपको पता है कि वो कितनी मेहनत करता है, और आपने सिर्फ अपना वोट क्या? इससे पहले कभी होली नहीं मनाई आपने अपनी जिंदगी में? और होली मनाई मैं तो आज तक होली मनाती चली आ रही हूं, तो किसी ने नहीं रोका। और आप ही की सरकार में अगर होली मनाने में लग रहा है, तो आपको अपनी सरकार में शर्म आनी चाहिए। और आप इस बात की चिंता न करें, आज उत्तर प्रदेश में योगी अपनी सरकार है। चलिए, केतकी जी की आवाज नहीं आ रही। मुमता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, आप बार बार ये पूछ रहे हैं कि क्या गलत कह दिया। मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने जो ये कहा कि जिसको रंग से परहेज हो वो नमाज घर में पढ़ ले, मतलब अगर कोई नमाज पढ़ने जा रहा है तो उसको प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी, तो फिर पुलिस किस बात की लगाई जा रही है? सिक्योरिटी किस बात की लगाई जा रही है? अगर प्रोटेक्शन ही नहीं देना है, अगर एक तबके को ही बस आपको होली खिलवाना है और नमाज नहीं पढ़वानी, तो क्या जरूरत है फिर पुलिस की? सब घर में रहेगी। नहीं भाई, 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर है मुमताज जी, 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर है। होली भी हो, पुलिस का काम है कि नमाज भी हो और होली भी हो। नहीं, नमाज पढ़ने जाने से काम नहीं, नमाज पढ़ने जाने से नहीं कहा उन्होंने कहा कि भाई रंग से दिक्कत है। आपने पूरा बयान नहीं सुना, जो पीस कमेटी में जो उन्होंने बयान दिया वो कह रहे हैं। नहीं मुमताज साहब, आप नहीं सुना आपने बयान। वो कह रहे हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम साथ में होली खेलें, ये बहुत अच्छा है। आप पीस कमेटी में जो उन्होंने बयान दिया अनुज चौधरी ने नहीं सुना आपने, और राजनीतिक दल ने किसी ने नहीं सुना। इसलिए मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूं आप लोगों से कि भाई क्या गलत कह दिया? मुमताज जी, एक मिनट आप सुनवा दीजिए। और योगी जी ने क्या कहा? अच्छा, आप अभी बड़ी सफाई दे रहे थे एसएचओ की, बड़ी योगी जी ने क्या कहा? क्या रे भाई, वो खिलाड़ी है तरह से, उसका लहजा तो ऐसे ही हो ही जाता है। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ बताइए आप इसका। योगी जी का क्या बयान आया उस पर? नहीं, उन्होंने कहा क्या गलत कहा? खिलाड़ी का लहजा है, पहलवान है, पहलवान का लहजा है। क्या योगी जी ने कहा, हमें बताओ। नहीं, क्या कहा योगी जी ने, हमें वो बताओ कि खिलाड़ी है तो इस तरह बोल गए, क्या मतलब हुआ? अभी भी वो खिलाड़ी है क्या? अभी वो वर्दी पहने हुए हैं और उसमें सीएम साहब ने मोहर लगा दी। हम कह रहे किसी एसपी का ऐसा बयान दिखाइए, किसी डीएम का ऐसा बयान दिखाइए, वही यूपी है। केतकी जी कुछ कहना चाह रही हैं? केतकी जी, आपत्ति इस बात ये कहा हिंदू मुसलमान एक होकर त्योहार मनाए, क्या आपत्ति इस बात
रंग डालने से उसको घबराहट है, उसको डर है, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारा छोटा सा रंग का छींटा अगर उसके पड़ जाएगा, तो भैया होली मना रहे हैं, होली में रंग फेंके जाते हैं, आप अपने घर पे कृपया करके रहे और वहां नमाज पढ़ ले। जब सारा शांति का जिम्मा आप लोगों ने उठा रखा है, तो साल में अगर एक त्योहार है तो शांति से मना लेंगे। पर वो इतनी सी बात कह रहे हैं तो मुझे तो उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं लगी। ठीक है, विष्णुदेव महाराज जी, विष्णुदास महाराज जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, हमें बताइए कि क्या अभी जो होली मनाने की तैयारी हो रही है, और संभल में स्पेसिफिक पूछना चाहता हूं क्योंकि संभल का मामला है, संभल की सीओ पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो संभल में क्या उतनी आजादी से होली मनाई जाती रही है जितनी अब मनाई जाने की तैयारी है? महाराज जी जी, बात ऐसा है कि जो होली है वो साल में एक बार आता है, और हमारे श्री अयोध्या धाम में चाहे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, हमारे अयोध्या में हिंदू मुस्लिम होली खेलते हैं। मगर जिन मुस्लिम भाइयों को वो होली के रंगों से दिक्कत है, तो वहाँ के जो संभल के सीओ साहब ने कहा है कि आप जुमा 52 बार आता है और आप अपने घरों में भी जुमा के दिन नमाज अदा कर सकते हैं। तो उन्होंने बहुत सही कहा है, उस पे एक संविधान भी एक देता इजाजत की कभी दंगा न हो। हमारे हिंदू के त्योहारों पर अभी गुजरात में हनुमान जयंती पर, रामनवमी पर पथराव होने लगते हैं, और कहीं अगर संभल में ऐसा क्यों साहब नहीं कहते, और अचानक अगर मुस्लिम भाई निकलते हैं और हमारे हिंदू भाई के धोखे से भी अगर रंग पड़ जाता तो वहां पे पथराव हो जाता, वहां पे ऐसा संदेश जाता पूरे विश्व में कि नफरत भरा संदेश जाता। तो समाजवादी पार्टी जो है और अन्य पार्टियों से मैं कहना चाहता हूं कि समाज और संविधान समाज के जरिए चलता है, और संविधान कभी नहीं कहता है कि सुन लीजिए एक मिनट संविधान कभी नहीं कहता है कि दंगा का मैसेज जाए, समाज कभी नहीं कहता है कि एक गलत मैसेज जाए। तो इसीलिए ठीक है, बिल्कुल गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यही राजनीतिक दल जो है फिर कहने लगेंगे भाई जानबूझ करके रंग डाल दिया। प्रियंका जी यही तो कहा ना अनुज चौधरी ने कि भाई जिन्हें रंग से दिक्कत है वो घर में रह करके नमाज पढ़ ले, क्योंकि 52 बार नमाज अदा किया जा सकता है, लेकिन होली तो एक साल में एक बार ही आती है। आपको भी पता, हमें पता है, पूरी दुनिया को पता है, तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा कि स्पेसिफिकली जिनको रंग से दिक्कत है, जिनको रंग से धन भ्रष्ट होने का खतरा है, वो घर में रहें। प्रियंका जी, अरे भाई, कल कोई सीओ कहेगा कि लड़कियों के साथ छेड़खानी होती तो लड़कियां घर में बैठे, निकले ना घर से, तो ये क्या उनके बाप की जो है जागीर है कि कोई आके कुछ भी बोल के चला जाएगा? इस देश में संविधान है और संविधान से ये देश चलता है, और सद्भावना के साथ भी चलता है। और होली पहली बार नहीं मनाई जा रही है इस देश में, ना उत्तर प्रदेश में पहली मनाई जा रही है, ना संभल में पहली मनाई जा रही है। ये इतना डर का माहौल तो पहली बार देख रही हूँ मैं, कि लोग सीओ तक बयान दे रहा है जिसका काम है सुरक्षा प्रदान करना, वो कह रहा है कल को बेटियां जाएंगी भाई, वही तो सुरक्षा की गारंटी इस तरह के नाम उन्होंने ली है ना। अरे भाई, और सुरक्षा कैसे दी जा सकती है भाई? प्रियंका जी, अगर साथ में नमाज पढ़ने के लोग निकल जाएंगे और होली खेलेंगे तो रंग तो पड़ ही जाएगा ना, तो रंग में भंग पड़ सकता है, इसलिए वो तो बयान दे रहे। केतकी जी कुछ कहना चाह रही है? केतकी जी भाई, कौन जिम्मेदारी लेगा? प्रियंका जी, बड़ा सवाल यही है। मुझे बड़ी मस्ती आ रही है कि आज इन लोगों को बेटियों की चिंता हो रही है। बताइए, ये उस बयान को लोग होंगे, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग होंगे, ब्रजभूषण जैसे लोग होंगे, तो बेटियों की चिंता भी होगी। और वो तुम्हारे आईटी के जो बच्चे हैं ना, जो आईटी में काम करते हैं, चिंता होती है, जो कहते थे कि आप तो बीजेपी का और ये सपोर्ट करते थे, ये तो वही लोग हैं। और महिला में हूँ या नहीं, वही लोग अपनी पार्टी में दिखते हैं, वो लोग कि नहीं दिखते? कभी मुझ से आवाज उत्तर प्रदेश में हर महिला और हर बच्ची के सम्मान की, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एक ऐसे व्यक्ति से रखी है जो ये कहता है कि अगर राम दुलारे गौड़ पे आवाज निकली थी आपकी? नहीं निकली थी आवाज, मुंह बंद हो जाता है आप लोगों का, तब मुंह में फेविकॉल भर जाता है। बस यहाँ बातें करने को दे दीजिए, काम कुछ नहीं करना आप लोगों को। आप बताइए ना, महिलाओं को सिलेंडर मिल गया क्या? धर्मेंद्र सिंह साहब, ठीक है, हम संभल पे रहते हैं और अनुज चौधरी पर रह लेते हैं। धर्मेंद्र सिंह साहब, दीजिए पहले कि होली का क्या आपकी सरकार जो है,
क्या एक्ट लगाएगी, कौन से कानून अनु चौधरी के खिलाफ लगा करके इन्हें अंदर डालेगी? आपकी सरकार जब भी बनेगी। सिलेंडर मिला, होली का नहीं मिला, यहाँ पर बैठ के बातें चुपके से काम नहीं चलेगा, कम से कम अपनी बातें पूरी कर लीजिए। सुन लीजिए। अरे जवाब ऐसा है जो बयान है, पहली बात होली में सिलेंडर घरों में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, हर बात महिलाओं को सिलेंडर फ्री मिला कि नहीं मिला? आपकी सरकार ने हर जगह मिला और वही नहीं मिला। अरे उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि महिला। ठीक है प्रियंका जी खेत जी प्लीज, प्रियंका जी खेत जी, प्रियंका जी सिलेंडर पर चर्चा नहीं करें और सरकार कह रही है हम सिलेंडर दे रहे हैं, होली पर भी दे रहे हैं। प्रियंका जी आप कंफर्म कर लीजिएगा फिर हमें बताइएगा। धर्मेंद्र जी की प्लीज धर्मेंद्र जी की आवाज जानी चाहिए सर प्लीज। प्रियंका जी आपके यहाँ शायद नहीं मिला होगा, केतकी जी कह रहे हैं कि भाई सिलेंडर मिल रहा है और फ्री में मिल रहा है होली दीपावली पर। धर्मेंद्र जी की आवाज आएगी। धर्मेंद्र जी कौन सा कानून लगा करके, कौन सी धारा लगा करके अनु चौधरी को आपकी सरकार आएगी तो अंदर डाल देंगे? कुंदन जी मैंने पहले कहा भारत के संविधान में धार्मिक आधार पर किसी पे लांछन लगाने का आरोप लगाने की इजाजत नहीं है। और आईपीसी जो बीएनएस हो गए, आईपीसी की धारा 295 से लेकर 298 तक पढ़ लीजिएगा, उसमें किसी के धार्मिक विश्वासों को मौखिक रूप से अपमानित करना, लांछन लगाना, आरोप प्रत्यारोप करना क्राइम है और उसमें दंड का प्रावधान है इन सारे धाराओं में, वो उसके दोषी है। कारण कि वो एक सरकारी सेवक होकर के कानून को जानते हुए कानून के खिलाफ भाषण दिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कुंदन जी, ईमानदारी से इसी को पलट लीजिएगा। अगर कल को हमारा 1 महीने का सावन का त्योहार होता है, हम सभी शिव मंदिरों में चढ़ाने जाते हैं जल, और कोई त्योहार किसी दूसरे समुदाय का आ जाए तो सीओ साहब अगर कहेंगे 30 दिन का सावन है, 5 दिन अपने घर में मना लीजिएगा, आप स्वीकार करेंगे? कैसी बात करते हैं आप? आपको कहना चाहिए था एक लाइन में कि मैं सारे ऑफिसर अगर कोई भी किसी प्रकार की अवांछनीय हरकत करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कानून सम्मत कड़ा दंड दूंगा। इसलिए आप अपना त्योहार मनाइए, आप अपना त्योहार मनाइए, ये एक अच्छे ऑफिसर का काम था। लेकिन जिस तरह से आप सरकार का एजेंडा चल रहे हैं, जो सरकार को अच्छा लगे वो बोल रहे हैं, ये संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। सरकारी सेवा आचरण नियमावली क्या है, इसको पढ़ के आना चाहिए था। आप इस तरह से बात अगर करेंगे समुदायों को आप तोड़ने का, बांटने का, केतकी सिंह कह सकते, केतकी सिंह का राजनीतिक एजेंडा है, इनको अपने कुर्सी बचाए रखना है इनको। नहीं धर्मेंद्र जी, संभल जैसे सेंसिटिव जगह पर अगर वो कह रहे हैं कि भाई 52 हफ्तों में नमाज होती है, जुमे की नमाज होती है, अगर रंग से दिक्कत है, अगर जोड़ा है उन्होंने, आप बयान सुनिएगा, चाहे वो पीस कमेटी के दौरान दिया हुआ बयान हो या फिर टीवी चैनल्स के सामने दिया हुआ बयान हो, उन्होंने कहा जोड़ा कि अगर किसी का धर्म जो है भ्रष्ट हो जाता है रंग से, क्योंकि मौलाना कहते हैं कि रंग पड़ जाए तो आपका धर्म भ्रष्ट हो सकता है, बहुत सारी बातें कही जाती है, उसमें नहीं पढ़ना चाहूंगा मैं। अगर जोड़ रहे वो और वो भी कहते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम साथ में मनाए होली, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। कुंदन जी ये अगर मगर कर सकते हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप इस बात की गारंटी लेंगे क्या कि नमाज पढ़ने जब जाएंगे मुसलमान लोग और वहां पर अगर एक बूंद भी छींटा पड़ गया तो आप ही लोग छाती पीटते हुए रोड और सड़कों पे नहीं निकल आएंगे क्या? नमाज है, अरे ये कौन इस्लाम के गले में पड़ गया, इस्लाम को बचाने की जरूरत है, सबको आप लोग की छाती पीटने हुए नहीं पहुंचाएंगे सड़कों पे। अगर उसी को बचाने के लिए एक बहादुर पुलिस अफसर ने, मैं उस पुलिस अफसर को बहादुर कहती हूँ और ऐसे पुलिस अधिकारी को सैल्यूट करना चाहती हूँ कि इतनी हिम्मत के साथ कि भाई आप अपनी शांति व्यवस्था। बिल्कुल अनु चौधरी बहादुर अफसर है, उन्होंने पैर में गोली भी खाई है भाई 4 तारीख को। रिजवी साहब एक चीज जानना चाहता हूं, रिजवी साहब केतकी जी पूछ रही है कि भाई गारंटी कौन लेगा कि अगर रंग किसी के कुर्ते पर, सफेद कुर्ते पर अगर पड़ गया तो गारंटी कौन लेगा? अगर वहां पर बहुत सेंसिटिव है, आपको भी बताए भाई, स्कॉलर है आप, सेंसिटिव मामला है, सेंसिटिव जगह है, वहां पर रंग पड़ गया और कुछ हिंसा हो गई, कुछ ऐसा हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? ना प्रियंका जी लेंगी, ना उनके प्रदेश अध्यक्ष लेंगे और ना रामगोपाल यादव लेंगे। नहीं सुन लीजिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, बड़ा अच्छा सवाल किया। पहली बात तो ये कि अगर गलती से पड़ जाएगा उस पर कहीं कोई नहीं बोलता। पहली बार ना होली हो रही ना जुमा हो रहा है। 2022 में भी होली और जुमा एक साथ पड़ी थी लेकिन इतना बवंडर नहीं था। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए मुसलमान भी होली खेलते हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। ये बात अलग है कि अब कुछ लोग चाहते हैं कि मुसलमान होली ना खेले, लेकिन मुसलमान फिर भी अपने तौर पे होली जैसे वो खेलता था वो खेलेगा। नंबर 1।
नहीं खेलना चाहिए, खेलना चाहिए। गंगा जमुनी तहजीब की जब बात होती है तो खेलना चाहिए। मुमताज साहब, मैं माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं, वक्त इतना ही था इस चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों के चर्चा में शरीक होने के लिए। मुस्लिमों को भी होली खेलना चाहिए और जैसे हिंदू खेलते हैं वैसे खेल ले तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि गंगा जमुनी तहजीब की जब बात होती है तो त्योहारों को एक साथ मिलकर मनाना चाहिए। लेकिन जहां पर सेंसिटिव मामला है, जहां पर बहुत संवेदनशील इलाका है, वहां पर अगर अनुज चौधरी ने उस सेंसिटिविटी को समझते हुए कुछ बयान दिया है तो उस पर बवाल खड़ा किया जा रहा है। इस पर आज हम चर्चा कर रहे थे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए।